हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है हैचिंग। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक परिवार को जो बहुत ही हैप्पी परिवार होता है। उसमें एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम टिंचा होता है। तभी उनके घर में अचानक से एक कौवा घुस आता है और उसके बाद वह घर में आतंक मचा देता है। यह कौवा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सभी के ऊपर अटैक करता है लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर हम देखते हैं सभी डर कर बाहर आते हैं और फिर वो कौवा वहां से उड़कर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं टिंजा को। टिंजा काफ़ी अजीब बिहेव करने लगती है उस कौवे के आने के बाद। उसके घर में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम मैरिस होता है। मैरिस टिंजा दोनों भाई बहन हैं और दोनों आपस में काफ़ी प्यार करते हैं एक दूसरे से। टिंजा की मॉम टिंजा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि टिंजा ने एक गेम में पार्टिसिपेट किया होता है और वह गेम काफ़ी कमाल का होता है। इसमें कि उसे जिताने के लिए उसकी मॉम उसके हर एक बात मानने के लिए तैयार थी। तभी एक रात बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, इसलिए टिंजा रात में उठकर जंगल के अंदर जाती है जहाँ पर वह देखती है कि वही कौवा तड़प रहा है दर्द से। टिंजा एक छोटा सा पत्थर उठाती है और उसे दर्द से आज़ाद कर देती है, यानी कि कौवे को मार देती है। वहाँ पर एक छोटा अंडा मिलता है जिसे उठाकर वह अपने घर ले आती है। फिर हम देखते हैं टिंजा को वह अपने प्रैक्टिस गेम में प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन वह प्रैक्टिस सही से कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथों में चोट लग गई थी। उसने पत्थर से कौवे को मारा था, तभी उसके हाथों में बहुत सारी खरोंच लग जाती हैं जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी टिंजा की मॉम घर आकर टिंजा से कहती हैं कि तुम्हें ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। टिंजा कहती है मॉम कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तभी वह उस अंडे को अपने हाथ में उठाती है और घूर घूर कर देख रही होती है। अंडा रिएक्ट कर रहा होता है। फिर वह अंडे को छोड़कर अपने प्रैक्टिस पर आ जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे लगातार प्रैक्टिस कराती हैं। फिर वह अंडे के ऊपर हाथ रखती है और अंडे को सहलाती है जिसकी वजह से अंडे में और ज़्यादा रिएक्ट होता है। फिर टिंजा अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे एग बहुत ज़्यादा पसंद है। हम देखते हैं कि धीमे धीमे वह अंडा बढ़ता चला जाता है, यानी कि वह टिंजा के बराबर सा हो जाता है। तभी एक दिन वह अंडा फूट रहा होता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर टिंजा घबरा जाती है और वह अलमारी में जाकर छिप जाती है। सुबह होते ही वह अंडा के सभी टुकड़े को गार्डन में आकर काट देती है ताकि कोई भी देख न पाए। हम देखते हैं कि वह क्रिएचर एक कौवे जैसा होता है और देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन वह टिंजा को अपनी मॉम समझता है और वह टिंजा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर हम देखते हैं धीमे धीमे टिंजा को भी उस मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है। वह इस क्रिएचर को नहलाती है और उसका ध्यान रखती है, यानी कि उसे पसंद करने लगी थी और रात में उसे सहला कर सुला देती है और उसे गाना भी सुनाती है। ये सब करने की वजह से अब वह मॉन्स्टर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। तभी हम देखते हैं सुबह होते ही वह पड़ोस के डॉग को पकड़ कर लेकर आता है और उसकी गर्दन खुद खा लेता है और बाकी डॉग को टिंजा को खाने के लिए कहता है। लेकिन टिंजा जैसे ही यह सब कुछ देखती है तो वह घबरा जाती है और उसे बहुत जोर जोर से डांटती है। तभी उसके डैड मैरिस को लेकर टिंजा को डांटने आते हैं, पर टिंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डैड से कहती है कि आप अभी जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिर वह एक पंछियों वाले फूड को खरीद रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके बाद इसकी एक दोस्त आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे घर चले जाती हूँ, तुम्हारे उस पंछी को देखना चाहती हूँ, पर वह साफ इनकार कर देती है। तभी हम देखते हैं टिंजा के सर पर चोट लग जाती है और उसका दर्द उस छोटे से पंछी को हो रहा था। तभी उसे एक अटैक पड़ता है, वो पानी का अटैक होता है जो उसे बहुत ज्यादा खतरनाक था। टिंजा अपने रूम में आकर देखती है तो वह क्रिएचर भी तड़प रहा होता है। वो मॉम से कहती है मॉम आप जाइए, मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। वह उस पंछी से कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो, तो मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि अगर पंछी को चोट लगती है तो दर्द टिंजा को होता है, और अगर टिंजा को चोट लगती है तो दर्द पंछी को होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों में से किसी को भी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि अगर एक को खत्म करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक रात जब वह सब सो रहे होते हैं, तभी वह पंछी उसकी मॉम के पास जाता है और उसे चाट लेता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी उससे कनेक्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं टिंजा को सुबह होते ही वह अपने प्रैक्टिस कैंप के लिए जाती है, जहाँ पर टिंजा अच्छा परफॉर्म करती है। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है और टिंजा से कहती है तुम एक कमाल की लड़की हो। फिर हम देखते हैं टिंजा की दोस्त सोफिया को जो रात में अपने घर को लौट रही होती है।
तभी सोफिया को लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। वह बार बार पीछे मुड़ कर देखती है, लेकिन उसका पीछा कोई और नहीं बल्कि वही कैचर कर रहा था। यानी कि जो टिंजा के पास पंछी था, वह पंछी बहुत ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि वह सोफिया को मार कर वह उसके अंदर घुस जाता है, यानी कि उस पर सवार हो जाता है। यह बात अभी तक टिंजा को नहीं पता होती है। फिर हम देखते हैं टिंजा अपनी मॉम के साथ घर में रहने के लिए आती है और वह टिंजा से कहती है कि मुझे वापस अपने घर में जाना है। यानी कि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं उसी पंछी को जो सोफिया के अंदर बुरी तरीके से घुस चुका था। सोफिया पागल हो चुकी थी और सोफिया एक बहुत ही मॉन्स्टर में बदल गई थी, यानी कि जॉम्बी जैसे रिएक्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं टिंजा को जो सोफिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। हम देखते हैं कि सोफिया बहुत ज़्यादा दर्द में होती है और वह टिंजा को देखते ही टिंजा का हाथ पकड़ लेती है। दरअसल वह टिंजा का हाथ इसलिए पकड़ती है क्योंकि उसके अंदर जो क्रीचर घुसा था वह अभी भी टिंजा को अपना मॉम समझता है और वह उसी से प्यार करता है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया रात में खिड़की से कूद कर टिंजा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन टिंजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह उसे दूर जाने के लिए कहती है। तभी टिंजा अपने फ्रेंड को लेकर घर के बाहर खड़ी होती है और वो उसे रूम के अंदर बंद कर देती है। उसके अंदर पहले से सोफिया मौजूद थी, इसलिए वह उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है और सोफिया आकर उसके हाथों में काट लेती है। टिंजा उससे कहती है ये लड़की बहुत ही खतरनाक है, मैं उससे दूर भागना चाहती हूँ। तभी वह आदमी टिंजा की मॉम से कहता है कि तुम जाकर टिंजा की मदद करो और उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि टिंजा अपने मॉम के साथ वापस से लौट आती है और अपने प्रैक्टिस मैच में जाती है, जहाँ पर वो मैच में फिर से अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन रात में उसे पानी का अटैक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह गिर जाती है और वह गेम को हार जाती है। पर उसकी मॉम टिंजा से कहती है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा अक्सर हो जाता है, तुमने अच्छा परफॉर्म किया। यह सुनने के बाद टिंजा बहुत खुश होती है और वह देखती है कि उसकी मॉम के नाक से खून निकल रहा है, क्योंकि उस किचन ने उसकी मॉम को भी छुआ था, इसलिए उसकी मॉम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसकी मॉम थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है और वापस टिंजा को लेकर अपने घर आ जाती है। उसके बाद वह टेबल के ऊपर चाकू उठाकर टिंजा से कहती है कि दरअसल तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी। टिंजा अपनी मॉम को सब कुछ सच सच बताती है और फिर वह उससे कहती है क्यों ना चल के हम दोनों उस क्रीचर को खत्म कर दें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोफिया टिंजा के पास आकर उसकी गले लगती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो। लेकिन जोर जोर से टिंजा चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये सोफिया के रूप में वही क्रीचर था जिसके अंदर घुसा हुआ था। तभी उसकी मॉम तो चाकू लेती है और उससे कहती है कि क्यों न हम दोनों मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। पर इससे पहले टिंजा की मॉम उस क्रीचर को खत्म करती है, वह क्रीचर टिंजा की मॉम के ऊपर अटैक करता है और वह उनकी जान लेने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि टिंजा बीच में आती है और वह उन्हें रोक देती है। फिर उसकी मॉम उस पर अटैक करती है, लेकिन वह चाकू गलती से टिंजा को लग जाता है। चाकू लगने की वजह से टिंजा मर जाती है और उसकी मॉम पागल हो जाती है। और उसी समय वह क्रीचर सोफिया के शरीर से निकलकर जंगल में कहीं हमेशा के लिए खो जाता है। तो दरअसल उसने सोफिया के अंदर इसलिए प्रवेश किया था क्योंकि वह हमेशा के लिए टिंजा के साथ रहना चाहता था। जिस दिन टिंजा मरी उसे अब किसी शरीर की जरूरत नहीं, इसीलिए वह जंगल में रहने के लिए चला गया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी लाता रहता हूँ, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा।